आप देख रहे हैं दैनिक लोकहित न्यूज, बुलंद आवाज सच के साथ। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है आपका दैनिक लोकहित न्यूज सिल्लोड़ में। सिल्लोड़ के सरकारी अस्पताल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। फिलहाल में बीसीजी टीका को लेकर 2-3 महीने से लोग परेशान हैं। नाजरीन, उस सिलसिले में मैंने सिल्लोड़ तालुका आरोग्य अधिकारी नासिर खान सर से भी बात की, तो उन्होंने कहा कि मैं महेश विस्पुते सर से बात करूंगा। तो नाजरीन, इस बात को तकरीबन 4 दिन हो चुके हैं। आज 12 जनवरी 2023 है और सिल्लोड़ तालुका आरोग्य अधिकारी नासिर खान सर से मुझे बात करके उनका इंटरव्यू लेके तकरीबन 4 दिन हो चुके हैं। 4 दिन के दरमियान उन्होंने कोई बात महेश विस्पुते सर से नहीं की। इससे अधिकारी को जनता की कितनी फिक्र है ये बात हमारे सामने आई है कि जब इंटरव्यू में उन्होंने कह दिया। आप सुन सकते हैं कि इंटरव्यू में सिल्लोड़ तालुका आरोग्य अधिकारी ने क्या कहा। डॉक्टर महेश विस्पुते हे माझे मित्र आहे, त्यांना पण प्रश्न विचारतो मी हे की बाबा खरोखरी बीसीजीचं जे आहे, बीसीजी लस जे आहे आपण क्षय रुग्ण प्रतिबंधात्मकसाठी वापरतो, तर हे बीसीजी लस तुटवडा तर नसेल तिथे, पण काही दरात कमी असेल तर त्याची मी विचारपूस करतो आणि जर कमी जर असेल तर ते लवकरात लवकर आपण ते उपलब्ध करून देऊ। अब नाजरीन, वो बात भी सुने जो महेश विस्पुते सर से मेरी कॉल पर बात हुई कि महेश विस्पुते सर ने क्या कहा कि अब तक के सिल्लोड़ तालुका आरोग्य अधिकारी नासिर खान सर ने उनसे बात नहीं की। हेलो, आदाब सर जी। आदाब सर, नमस्ते सर। हाँ, कैसे सर? मजे में सर। अच्छा, तालुका आरोग्य अधिकारी नासिर खान सर, आप उनके आपसे कुछ बात हुई? नहीं सर, उनका कुछ फोन नहीं आया। फिर मुझे फोन नहीं आया क्योंकि मैंने उनको जो है तो अपने मोफत शिविर कैंप था ना मंत्री महोदय के जन्मदिन के 8 तारीख को 8/2023 को, तो वहां पर मैंने उनसे कहा था, इंटरव्यू भी लिया था उनका, उसमें उनसे कहा था कि ये बीसीजी का जो मामला चल रहा है कि 1-2 महीने से जो अवेलेबल नहीं है, और एक जगह से एक माता ने उनको फोन किया था कि सिस्टर को, तो सिस्टर ने कहा कि 3 महीने से नहीं है। तो मैंने वो प्रॉब्लम उनके सामने रखा था कि ये प्रॉब्लम इतने दिनों तक कैसे चल रही है, तो उन्होंने बताया था कि मैं बात करूंगा। ये जो वैद्य अधीक्षक है ये उनका काम है, मतलब कि आपका काम है, ऐसा इस तरह से उन्होंने कहा था, और मैं उनके कान पर बात डालूंगा बोले। लेकिन उन्होंने फिर मतलब सिर्फ इंटरव्यू के हद तक कहा, लेकिन आपके कान पर उनका बात डालना चाहिए था, उन्होंने आप तक मैसेज पहुंचाना चाहिए था। उनसे बात करता हूँ मैं। तो नाज़रीन, ये रवैया कैसा है आप जरूर कमेंट्स करके बताएं कि एक अधिकारी का जनता के साथ में किस तरह से रवैया होना चाहिए। कुछ अधिकारी ऐसे हैं कि वो तमाम जनता को अपना फैमिली मेंबर समझते हैं, और अब ये देखिए कि 4 दिन हो चुके हैं पर इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन अब तक के उन्होंने कोई बात नहीं की बीसीजी टीका के ताल्लुक से। और नाज़रीन, इसी तरह से लता सिस्टर से भी मेरी बात हुई है, तो उनकी बात भी गौर से सुने और आपको क्या समझ में आ रहा है। लता परदेसी सिस्टर, एचडीएस सिल्लोड़ उप जिला रुग्णालय में हम बुध के दिन और जुम्मे के दिन हम पूरे बच्चे के लसीकरण करते हैं, और पीर के दिन भी हम बाहर एरिया में जाके लसीकरण करके और सर्वे भी करते हैं। जो बीसीजी जो टीका होता है तो वो सिल्लोड़ सरकारी अस्पताल में ना है कि 3 महीने से नहीं है, तो क्या सही है? सही है, दवाई 3 महीने से नहीं, 1 ही महीने से नहीं है, क्योंकि ऊपर ही नहीं है, वो स्टेट पे नहीं है ना, तो इसलिए अपने वहाँ पे भी नहीं है। डिमांड डाले वाली है, हर महीने को डाल के जब आए जब तो चालू करने वाले हैं। अच्छा, मतलब आप 1 महीना बता रहे हैं और आप ये बता रहे हैं कि हर महीना दी जा रही है कंप्लेन। हाँ, दी जा रही तो फिर 1 महीना हुआ और हर महीने दी जा रही है, ये बात नहीं। अभी खाली चालू महीने में नहीं है ना, ऊपर ही नहीं स्टेट पे, तो अपने वहाँ से कहाँ रहेंगी। चैनल पे आप तीनों की बात सुनकर ये कमेंट्स करें कि आपको क्या समझ में आया कि किस तरह से सिल्लोड़ सरकारी अस्पताल का मामला चल रहा है। और मैं ये भी बता दूं कि सिल्लोड़ के सरकारी अस्पताल का जो डिलीवरी वार्ड है, इस वार्ड में भी जनता बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो ऐसे आ रहे हैं कि वहाँ पर अक्सर औकात में जो डॉक्टर्स है मौजूद ही नहीं रहते हैं। तो वहाँ पर जो चेकअप जो करती है वो सिस्टर्स करती है, और फिर वो चेक करने के बाद में फिर डॉक्टर्स को कॉल किया जाता है, तो वहाँ पर डॉक्टर मौजूद
क्यों नहीं रहते? अगर कोई प्रॉब्लम्स अगर क्रिएट हो जाए, बढ़ जाए, तो उसे हल कौन करेगा अगर डॉक्टर्स वहां पर ना रहे तो? और नाज़रीन, ये भी देखने को डिलीवरी वार्ड में बहुत सारे पेशेंट को काफी घंटों तक रुकाया जाता है और बाद में उनसे कहा जाता है कि आपका प्रॉब्लम हार्ड है और आपको औरंगाबाद घाटी के लिए रेफर किया जाएगा। और नाज़रीन, जब वो पेशेंट औरंगाबाद घाटी का नाम सुनकर परेशान हो जाते हैं कि इतने दूर जाना है, तो वो वहां से छुट्टी ले लेते हैं और जब प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं और वहां पर डिलीवरी नॉर्मल हो जाती है। तो ये कैसे हो रहा है? यानी कि सिल्लोड सरकारी अस्पताल में वो तमाम सहूलियात मौजूद नहीं है, वहां पर वो सुविधाएं मौजूद क्यों नहीं है? और इस शहर का जो हॉस्पिटल है उसमें इतनी कम सहूलियात क्यों है? तो नाज़रीन, कमेंट्स जरूर करें और इस न्यूज को आखिर तक देखें। कदाचित जे आहे तुम्ही जे म्हणताय की बाबा आपला THO मार्फत THO पर्यंत ही माहिती का नाही मिळाली, तर हे स्टेटचा विभाग आहे आणि हे जिल्हा परिषदचा विभाग आहे। तरी मी यांना विचारपूस करतो आणि जर क्या हो हाँ, रहा है, पर ये सर- जो वैक्सीनेशन सर- वैक्सीन जो होता है ना, हाँ। तो DHO साइड जो होता है जिला परिषद, हाँ। ये जिला आरोग्य अधिकारी, हम्म। उनके तरफ से ही सप्लाई होता है। मतलब उन्हीं की लाइन से सप्लाई होता है, जो आरोग्य अधिकारी है उन्हीं की तरफ से, उन्हीं की तरफ। DHO जिला परिषद, हमारा CS का ये हमारा जिला शल्य चिकित्सक का